हाँ भाई दोस्तों, तो आज जो है हम लोग बात करेंगे पैनासोनिक के एयर कंडीशन के रिमोट के बारे में। बहुत सिंपल सा रिमोट है। इसके अंदर जो है वो इतने ज़्यादा फंक्शंस नहीं हैं और जो है जो इसके अंदर फंक्शंस दिए हुए हैं वो हम आपको आज डिटेल में बताएंगे। तो जिन लोगों को ये रिमोट यूज़ करने में मुश्किल हो या जिनको इसके फंक्शंस के बारे में ना समझ आ रही हो, वो ये वीडियो ज़रूर देखें और इजीली अपना एयर कंडीशन जो है वो रिमोट से यूज़ करें। तो जैसा कि ये आप ऑन एंड ऑफ़ का बटन देख रहे हैं, ये बेसिकली एसी को ऑन एंड ऑफ़ करने के लिए होता है। तो आप इसको एक दफ़ा क्लिक करेंगे तो ये आपका एयर कंडीशन जो है वो ऑन हो जाएगा और ऑन होने के बाद जो है वो आपने इसको मोड पे सेलेक्ट करना है कि जी ये देखें यहाँ पे मोड आ रहा है। एक ऑटो है, एक कूल है और एक ड्राई है। तो अभी ये यहाँ साइड के ऊपर आप देखें ये कूल के ऊपर सेट हुआ हुआ है। तो अगर मैंने इसको चेंज करना हो, वैसे तो इसको ज़रूरत नहीं होती चेंज करने की, तो आप जो है वो इसको एक दफ़ा क्लिक करेंगे तो ये ड्राई के ऊपर आ गया। इसको दोबारा क्लिक करेंगे तो ये ऑटो के ऊपर आ गया। अच्छा, अब दोबारा क्लिक करेंगे तो ये कूल के ऊपर आ गया। अच्छा जी, उसके साइड के ऊपर आप देखें ये फ़ैन स्पीड है और फ़ैन स्पीड जो है वो यहाँ पे आपको नज़र आ रही होगी। ये फ़ैन स्पीड है, ये साइड पे लिखा हुआ भी है। तो फ़ैन स्पीड जो है अभी वो फुल के ऊपर है। अब आप इसको चेंज करना चाहें तो आप इसको क्लिक करें, ये ऑटो के ऊपर हो गई फ़ैन स्पीड। दोबारा क्लिक करेंगे मिनिमम, फिर दोबारा क्लिक करेंगे तो मीडियम स्पीड और फिर क्लिक करेंगे तो ये फुल स्पीड के ऊपर आपका एसी चलेगा। उसके बाद उसके नीचे जो है वो एयर स्विंग है आपका, जो इसके जो स्विंग है उसको आपने डायरेक्शन उसकी सेट करनी है तो उसके ऊपर क्लिक करेंगे। ये आपका डायरेक्शन यहाँ से भी स्क्रीन के ऊपर भी आपको बताता है और आप इसको एसी पे भी चेक करके सेट कर सकते हैं कि जी आपको किस डायरेक्शन के अंदर अपना वेंट चाहिए। अच्छा जी उसके बाद ये आपका टेम्परेचर के कम करने का और ये टेम्परेचर ज़्यादा करने का है। जितना कम करेंगे उतनी ज़्यादा कूलिंग होगी, जैसे कि मिनिमम जो है वो 16 तक जाता है ये। और उसके बाद आप जितना ज़्यादा करेंगे वो आपका टेम्परेचर बढ़ता रहेगा। तो 24 पे यूजली लोग रखते हैं, मगर समर्स के अंदर जो है आप इसको 16 तक भी रख सकते हैं, मगर जाहिर है आपका बिजली का बिल जो है वो ज़्यादा आएगा। अच्छा जी, उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं नीचे चंद ऑप्शंस हैं। यहाँ पे टाइमर लिखा हुआ है, यहाँ ऑन एंड ऑफ लिखा हुआ है। तो टाइमर सेलेक्ट करने के लिए आपने लेट्स से कि आप चाह रहे हैं कि जी अभी यहाँ पे 11:52 हो रहे हैं। तो अगर आप यहाँ पे लेट्स से हम लोग इसकी ये क्लॉक का बटन नीचे दिया हुआ है, तो लेट्स से कि हम लोग इसको क्लॉक के ऊपर क्लिक करते हैं और हम इसकी क्लॉक को एडजस्ट करते हैं 12 बजे तक और यहाँ सेट पे क्लिक कर देते हैं। तो अब रिमोट के मुताबिक जो है वो 12 बज रहे हैं और हम जो है चाहते हैं कि जो हमारा एयर कंडीशन है वो 2 घंटे बाद बंद हो जाए। तो हम यहाँ टाइमर ऑफ के ऊपर क्लिक करेंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पे इसको क्लिक करने के बाद हम यहाँ से इसको एडजस्ट कर सकते हैं ज़्यादा या फिर कम। तो अब ये 3.5 घंटे के ऊपर है, हम इसको कम करके 2 घंटे पे करते हैं और यहाँ पे सेट पे कर देते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अभी जी 12 बज रहे हैं और 2 घंटे के बाद हमारा एसी यानी कि 2 बजे बंद हो जाएगा। तो आप इसको अपने हिसाब से 4 घंटे 5 घंटे जब भी आप इसको बंद करना चाहें आप इसको बंद कर सकते हैं। इसी तरीके से टाइमर ऑन का ऑप्शन है, यानी कि अगर आप चाहते हैं कि जी अभी 12 बज रहे हैं तो 1 घंटे के बाद यानी कि 1 बजे एसी खुद ब खुद ऑन हो, तो हम इस ऑन के ऊपर क्लिक करेंगे और हम इसको एडजस्ट करेंगे 1 के ऊपर। ठीक हो गया, हम इसको यहाँ पे सेट कर देंगे। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो टाइमर है वो 1 बजे ऑन होगा और उसके बाद 2 बजे हमारा टाइमर खुद ब खुद बंद हो जाएगा। तो ये इसके टाइमर ऑन एंड ऑफ का ऑप्शन है और यहाँ से ऊपर नीचे से आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। ये जो ऑप्शन है आपने हमेशा जब भी टाइमर को ऑन पे या ऑफ के ऊपर आपने जो भी सेटिंग करनी है तो सेट का बटन आपने दबाना है, तो ही आपका टाइमर सेट होगा।
उसके नीचे जो है आप यहाँ पे देख सकते हैं रीसेट का ऑप्शन है। अगर आपकी रिमोट के जो फंक्शंस हैं वो आपके ख़राब हो जाएं या जिस तरीके से अभी मैंने सेटिंग की है और मैं चाह रहा हूँ कि जी वो फैक्ट्री सेटिंग के ऊपर रिमोट चला जाए, तो मैं यहाँ पे आपका इसके अंदर एक टूथपिक डाल दें या कोई भी पतली सी चीज़ डाल के इसको रीसेट कर दें, तो आपका जो ये रिमोट के फंक्शंस हैं ये रीसेट हो जाएंगे। और इसी तरीके से ये क्लॉक का ऑप्शन मैंने आप लोगों को दिखा दिया है, और इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। और बहुत सिंपल सा रिमोट है। उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, और पसंद आई है तो लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।